जिन्होंने पूरे विश्व में एक विक्रम करते हुए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, 10,000 से ज्यादा किलोमीटर की न्याय यात्रा की। ये देश के लाखों लोगों से, गरीब लोगों से, आम लोगों से एक इंटरेक्शन करते हुए हमारा ये न्याय गारंटी संकल्प पत्र बनाया, जिसमें किसानों को, श्रमिकों को, महिलाओं को, युवाओं को, पिछड़ों को और साथ साथ ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का जिन्होंने वचन दिया है, वो आज 25 तारीख के चुनाव के संदर्भ में हम सबको प्रेरणा के लिए हम हमारे बीच में आए हैं। ऐसे हमारे युवा नेता, लोक लाडीले आदरणीय राहुल गांधी जी का हम सब एक बार स्वागत कर ले। जो बड़े सब लोग, राहुल गांधी, राहुल गांधी सर, आपका स्वागत है। दीपक बाबरिया जी, उदयभान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता हमारे कैंडिडेट रावधान सिंह जी, जरा आगे आइए। हमारे कैंडिडेट रावधान सिंह जी, पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, हरियाणा के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैंने कहा प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है। ये अदानी जी के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, अरबपतियों के मित्र हैं, किसानों के मित्र नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं, छोटे व्यापारियों के नहीं हैं। अब ये जो बेचारे यहां आपके साथ गर्मी में भीड़ में खड़े हैं, कैमरामैन, छोटे छोटे रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है। इनको कमाई करनी है, सैलरी लेनी है, तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है वो कर देते हैं। मगर इनके मालिक, इनके बड़े बड़े एंकर्स, ये सारे नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। भाई और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, हरियाणा से निकला। रास्ते पे सब ने कहा मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और किसान। मीडिया में आपको ना किसान की बात दिखेगी, ना महंगाई, ना बेरोजगारी। मीडिया में आपको एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो दूसरी तरफ अंबानी की शादी, 8 करोड़ रुपए वाली घड़ी। ये लोग सच्चे मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं। तो कहना पड़ता है मीडिया के मित्र, मगर है नहीं ये। भाइयों और बहनों, मैं शुरुआत अग्निवीर योजना से करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा हरियाणा के युवा करते हैं, बाकी प्रदेशों के युवा करते हैं। दिल में, खून में, डीएनए में देशभक्ति है आपकी। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को
पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा, गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे, सारी की सारी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी, हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी, पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। तो पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जय जवान की बात की, अब मैं जय किसान की बात करना चाहता हूं। जो काम जवान बॉर्डर पे करता है, जो देश की रक्षा जवान बॉर्डर पे करता है, वो हरियाणा का किसान हिंदुस्तान के खेतों में करता है। तो अगर जवान की बात करी तो किसान की बात भी करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो आपका था वो छीना, 3 काले कानून लाए, हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे आपके लिए, आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, आपको जमीन के सही दाम दिलाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों की मदद करने के लिए जमीन अधिग्रहण बिल को खत्म किया। उसके बाद 3 काले कानून आए, हिंदुस्तान के किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, महाराष्ट्र के किसान, कर्नाटक, तमिलनाडु के किसान सड़क पे आ गए और नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, हमने यूपीए के समय कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार